अपने पुत्र तक सीमित रहंदियां ने। तो साध संगत जी, पर ये जो मां है माता साहिब कौर, ये केवल एक या दो पुत्रा तक सीमित नहीं है। सारा खालसा पंथ ही माता साहिब कौर जी का पुत्र है। जिवें संसार दी मावां अपने बच्चे नूं जन्म दिंदियां ने, उन्हां दी पालना पोषणा करदियां ने, ते वो गर्भ काल तो ही जो जननी गर्भ पालती सुत की कर आसा, वड्डा होए धन खाट दे कर भोग बिलासा। मां सोचती है कि मेरा पुत्र जन्मेगा, वड्डा होवेगा, उसनूं मैं पढ़ा लिखा के सियाणा बनावांगी, ते फिर जदों वो सियाणा हो जाएगा, पढ़ लिख जाएगा, फिर घर दे विच धन ते दौलत कमा के लियावेगा, ते उस दे नाल वो अपना परिवार विच भी खुश रहेगा ते माता पिता नूं भी वो खुश रखेगा। इथों तक विचार हुंदे ने संसारी मां बाप दे, पर इत्थे विचार जड़े ने बड़े असीब ने, क्योंकि माता साहिब कौर जी जदों अपने मां बाप दे घर सी, उदों तो वो नितनेम करते सन। सवेरे सिੱਖੀ उन्हां दे खानदान दे विच पहलां तो चली आ रही सी, ते जदों सन 1700 ईस्वी दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नाल आनंद कारज होया, पर यह एक शरत ते आनंद कारज होया। सतगुरां ने कहा सी कि भाई साडा आनंद कारज होया होया है, इसलिए असी होर आनंद कारज नहीं करना, होर विआह नहीं करना। पर उन्हां दे पिता जी रामा जी अते उन्हां दी माता जस देवी जी, उन्हां दे बार बार बेनती करन ते कि माता साहिब कौर ने संकल्प ले लिया है, ते जड़ियां संगतां ने रोहतास दियां वो सारियां माता कह के बुलाउंदियां। तो इसलिए तुसी इस नूं प्रवान करो। तो सतगुरुआं ने सच्चे पातशाह जी ने कहा कि भाई इस नूं कुआरे डोले दे नाल जानिया जावेगा। तो जो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे 4 साहबजादे ने, उन्हां 4 साहबजादियां नूं बिंदी साहबजादे कहा जाता है। थोड़ा जिहा ये भेद समझ लेना। 4 साहबजादे बिंदी साहबजादे ने बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह साहब जी, ये 4 साहबजादे बिंदी साहबजादे ने। ते खालसा जड़ा है ये नादी साहबजादा है, ये नादी पुत्र है। नादी का भाव यह हुंदा नाद, नाद तो भाव शब्द, शब्द सुन के जिहड़ा पुत्र बनया है उसनूं नादी पुत्र कहा जाता है। ये शब्द ही तो है, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, ये तो मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। ते यही नाद जिहड़ा है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर केसगढ़ दे पावन स्थान ते गुंजाया सी कि अज सानू एक सिर दी लोड़ है, जो कोई रब दा प्यारा आके सीस पेटा करे। तो ये नाद सुन के एक एक करके वो 5 प्यारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सामने हाजिर होए। तो इस नूं कहा जाता है ये नादी पुत्र है खालसा। ते जदों सन 1700 दे विच आनंद कारज होया, कई वीर ये कहते ना कि माता साहिब कौर जी ने पतासे लिया के पाए अमृत वेले। अमृत संचार 1699 दे विच हो गया। माता जी का आनंद कारज सन 1700 दे विच होया, पर बाद दे विच मेरे गुरु कलगीधर पातशाह जी ने आख्या कि झोली तेरी खाली नहीं रहेगी, तेरी झोली दे विच असीं खालसा पंथ पाउंदे हां। तो मैं पहला बेनती कर रहा सी, संसार दियां मावां ये सोचदियां ने कि साडा पुत्र होवे, वड्डा होवे, धन खट के लियावे घर दे विच, ते ओह केवल धन खट्टण जोगा ही रह जांदा है।
ਤੇ ਬਾਕੀ सब कुछ उसका बर्बाद हो जाता है। भगत कबीर जी ने किया है, बूढ़ा बंश कबीर का उपजियो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। देखो जे बाहरी तौर पर लाइए तो बाहरी तौर पर इवें इस शब्द के अर्थ जापदे ने जिवें कि एक पुत्र जो है ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇਵਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰਾ ਆਪ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਜੇਵਾ ਆਦਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਦਿਆਂ ਦੌੜਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਨੱਕ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਕੰਨ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ, ਇਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। कबीर बूढ़ा बंश कबीर का उपजियो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। पर क्योंकि माता साहिब कौर जी की अरदास इस तरह की नहीं सी, वो रोज नितनेम करते सन। नितनेम करन तो बाद वो अपने पुत्र खालसे लई अरदास करती सी कि हे सच्चे पातशाह, जे मेरे पुत्र दे सामने किधरे दरिया आ जावन, किधरे सागर आ जावन तो उथे हौसला ना हार जावे। जे किधरे पहाड़ आ जावन, किधरे पर्वत आ जावन, उथे हौसला ढा के ना बैठ जावे। उन्हां पर्वतां ते जिहड़े सुमेर पर्वत आदि ने उन्हां नूं भी तोड़ के अगां लंघ जावे। ये मां दी अरदास सी कि रुके ना कदी, आंधियां आवन, तूफान आवन। जिवें एक बाज है ना, बाज गुरु कलगीधर पातशाह जी रखते सी, ते यह भी एक प्रतीक है। जे मान लो बाज जा रहा पूरब वल ते पूरब तो बड़ा झक्खड़, अंधेर, तूफान, हवावां आ गई ने, तो बाज अपने निशाने तो कदे चूकदा नहीं और उस स्पीड दे विच वो उधर ही चला जाएगा, वापस कदे नहीं मुड़ेगा। ये एक प्रतीक है बहादुरी का। ते माता साहिब कौर रोज नित नेम करती है, उठ स्नान करो प्रभाते, सोए हर आराधे, बिखड़े दाव लगावे मेरा सतगुर, सुख सहज से ती कर जाते। नितनेम करके फिर अरदास कर दिए कि मेरा पुत ना कदे रुके, ना अके, ना कदी ए थके, ते ए मुसीबतां नूं मखौल करदियां होयां ए वड्डी तो वड्डियां मुसीबतां नूं लंघ जावे। देखो इहो जे विचार ख्वाजा दिल मोहम्मद देवी ने उन्हें अपनी कलम के नाल लिखे ने। निकलते हैं मैदान में शेरे नर के बिजली की आवाज में है असर, उड़ी खाके पा जिनके इखलाक पर, जिमी हो गई जिनसे जेरो और जबर, अदू जिनके अंदाज से डर गया, हलक जिनकी आवाज से डर गया। अदू कहते ने दुश्मन। दुश्मन जिहड़ा है जदों मैदाने जंग दे विच खालसे दे सामने आउंदा सी ना, तां खालसे दे जंग दे करतब देख के वो डर जांदा सी, ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ फलक जिनकी आवाज से डर गया, फलक नामे आसमान भी ਉਹਨਾਂ ਦੀ आवाज ਤੋਂ डर गया। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਲੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ विदेशों वाले इस गल की कदर करते हैं कि इन्हां वर्गा कोई बहादुर दुनिया दे विच पैदा नहीं हो सकता जितने बहादुर ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे सिख ने। तो जदों मुसीबत आती है तो उदों खालसे नूं बार्डर के उपर खड़ा कर दिता जाता है। तो ख्वाजा दिल मोहम्मद कहते ने, अदू जिनके अंदाज से डर गया, फलक जिनकी आवाज से डर गया, हमेशा जो आगे बढ़ते गए, दुश्मन की हर सफ पर चढ़ते गए, निकल जाएं जो दरिया को चीर कर, पहाड़ों पे आसान हो जिनका सफर, जो दुनिया में जंगे आजमा हो गए, बहिश्ते बही के खुदा हो गए, इसी फौज की जिस्मो जा खालसा, इसी फौज का तर्जमा खालसा। जो है एक खालसा इतना बहादुर है
उस दे पिछे गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिशां ने ते माता साहिब कौर जी दियां अरदासां ते बेनतियां ने कि सच्चे पातशाह मेरे खालसा पुत नूं इतना बलवान इतना तगड़ा कर देवी कि इसका दुनिया दे विच कोई सानी ना पैदा हो। और अज तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे खालसे दे बराबर कोई होया ही नहीं है। साध संगत जी, ये दुनिया दे जिहड़े बादशाह ने उन्हां दी जिहड़ियां फौजां ने ना, वो किधरे धन दे पदार्थां दे ते विकारां दे सामने हार जांदियां ने, पर इत्थे खालसा पंथ कदी हारदा नहीं। मैं दो उदाहरण आप जी दे सामने रखा। सरदार हरी सिंह नलूआ की उपमा सुनी सी, अंग्रेजा ने भी, ते अंग्रेज अफसर आया कहन लगे भाई मैं उस हरी सिंह नलूए नूं देख के तो आवां, वो है किहो जिहा, वो किड्डा को बलवान है, वो की करदा है। तां उस दे आण तो पहला एक बीबी बानो जो मुस्लिम औरत सी, ए सरदार हरी सिंह नलूआ जी दे पास मिलन आई अते अपने विचार पेश किए कि वो तुहाडे नाल ब्याह कराउणा चाहती है, पर उन्होंने क्या असी गृहस्थी हाँ, और गुरमत दे विच जो गृहस्थ होना वो ठीक है, पर एक आनंद कारज मेरा होया है, मैं दूसरा आनंद कारज नहीं करना चाहता। तो फिर संगत जी, उस बानो ने यह शब्द कहे कि मैं सुनिया सी गुरु नानक पातशाह दे घर विचों कोई खाली नहीं जांदा, ते गुरु नानक पातशाह दे जिहड़े सिख ने उन्हां दे घर विचों भी कोई खाली नहीं जांदा। ये तो जो मंगो वो दिंदे ने, जदों दान करन ते भी आउंदे ने ते हातम ताई जिहड़ा है उस नूं भी मात पा दिंदे ने। तो साध संगत जी, ये बचन कहंदे होया जदों बाहर निकली ते इसे तरह ही नाल अंग्रेज अफसर भी आ गया, पर सरदार हरी सिंह नलूआ दे दिल दे विच एक गल रड़क गई कि घर दे विचों कोई खाली नहीं गया, सिखां दे घर विचों गुरु नानक पातशाह दे घर विचों अज मैं खाली जा रही हाँ। उसनूं बुलाया, बुला के, क्योंकि उसने कहा सी मैं मां बनना चाहती हाँ, उसने एक उच्चे पलंग दे उपर बिठाया, उच्चे पलंग ते बिठा के ओदे पैरां दे उपर अपना सिर रख दिता कि मेरे जैसा तो मैं ही हाँ, तू इंज कर मैनू ही अपना पुत्र समझ। किड्डा वड्डा इखलाक पेश किया। जदों सन 1783 दे विच दिल्ली दे लाल किले दे उपर खालसा ने झंडा लहराया, तां क्योंकि लाल किले दे विच एक हरम बनिया होया सी जिथे बादशाह दियां राणियां सन, ते उन्हां नूं ये आदेश हुंदा सी कि जदों कोई दुश्मन कब्जा कर लवे तां उदों जिंदा दूसरियां फौजां दे हथ नहीं आउणा, तां उत्थे खूह भी बनिया सी भी उस खूह दे विच डुब के मर जाना। पर सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया साहब ने सुनेहा भेजिया कि अंदर जितनियां बीबियां ने वो सारियां मेरियां भैणां ने, ते वो भैणां मैनू आके मिलन। और उन्हां दे मन विच भी चाव पैदा होया कि इहो जिहा किहड़ा दुश्मन है जिहड़ा कि दुश्मन बादशाह दियां पत्नियां नूं भी कहंदा है मेरियां भैणां ने, असीं भी उसनूं जरूर मिलना चाहांगे। तो साध संगत जी, वो आके मिलियां और बड़ी इज्जत दे नाल उन्हां नूं बादशाह तक पहुंचाया। यह है सिक्खी दा करैक्टर, यह है खालसे दा इखलाक। साध संगत जी, इस इखलाक नूं कदे खालसा नहीं भुलदा, अपने चेते रखदा है। सन 1971 दे विच युद्ध होया पाकिस्तान अते इंडिया दा, जदों बंगलादेश अड होना सी, तां साध संगत जी जिहड़े पाकिस्तान दे फौजी सन उन्हां ने जो जुल्म कमाया उस नूं दस्सण लगिया भी शर्मिंदगी आउंदी है, जिसनों मेरे पातशाह ने गुरबाणी विच किया है, मन कमीन कम तरीन तू दरियाऊ खुदाया। मन बड़ा कमीना है और ये इतना कमीना है कि इसकी कमीनगी जिहड़ी है ना सलीलक शब्दां दे विच, सार्थक शब्दां दे विच नहीं कही जा सकती, इतनी एक कमीनगी करता है। तो जो उन्होंने कमीनगी की उसनूं अपनी जबान दे नाल किया नहीं जा सकता, कलम दे नाल लिखिया नहीं जा सकता, पर जदों
ਉਹ ਨਿਰਵਸਤਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾਈ ਇਖਲਾਕ, ਜੋ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਖਲਾਕ ਕਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। 9 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। 9 ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਵੀ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਖਲਾਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ख्वाजा दिल मोहम्मद कहता है, अदू जिन के अंदाज से डर गया, फलक जिन की आवाज से डर गया, हमेशा जो आगे बढ़ते गए, दुश्मन की हर सभ पर चढ़ते गए, निकल जाए जो दरिया को चीर कर, पहाड़ों पे आसान हो जिनका सफर। जो दुनिया में जंगे आजमा हो गए, बहिश्ते बही के खुदा हो गए। इसी फौज की जिस्मो जां खालसा, इसी फौज का तर्जमा खालसा। साध संगत जी, मैं आप जी नूं बेनती करा कि जिस वेले आनंदपुर साहब का किला खाली किया, तो उदों ये माता सुंदर कौर जी ते माता साहिब कौर जी ये भी नाल ही सन। जदों सरसा नदी आई, सरसा नदी ते परिवार विछोड़ा होया, तो उहदे विचों जो छोटे साहबजादे ते माता गुजर कौर सन, वो बाबा कुम्मा माशकी दी चौपड़ी में चले गए, ते बाकी जो गुरु गोबिंद सिंह साहब अते उन्हां दे नाल कुछ सिंह सन, वो चमकौर दी गढ़ी वाल चले गए। माता साहिब कौर अते माता सुंदर कौर ये दोवें भाई मनी सिंह जी दे नाल दिल्ली विखे आ गए, क्योंकि दिल्ली विखे भाई मनी सिंह जी का सौरा परिवार रहिंदा सी। तो ये दिल्ली दे विच आके रुके, और जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने चमकौर का युद्ध लड़िया, चमकौर का युद्ध लड़न तो बाद माछीवाड़े होंदे हुए जदों उन्होंने अखीरला युद्ध मुकतसर का लड़िया, तो उदों बाद गुरु गोबिंद सिंह साहब जी साबो की तलवंडी दमदमा साहब विखे आ गए। ते फिर ये मातावां ते भाई मनी सिंह जी इत्थे दमदमा साहब विखे पहुंचे। उदों उत्थे दीवान सजिया सी, तां इन्हां मातावां ने कहा कि होर तां सब कुछ दिखाई दिंदा है, पर वो 5 प्यारे भी नहीं दिसदे और साहबजादे भी नहीं दिसदे। तां उदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा, इन पुत्रन के, तुहाडे वाल इशारा करके, कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुध चार, चार मोए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। तो इतना मान गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने तुहानू दिता है, और फिर इतना मान तुहानू साहिब माता साहिब कौर जी ने भी दिता है। साध संगत जी, फिर उस तो बाद जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दमदमा साहब छड्डदे ने, दिल्ली आउंदे ने, और इत्थे माता सुंदर कौर जी रुकदे ने, ते माता साहिब कौर जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नाल नांदेड़ साहब चले जांदे ने, और उत्थे कुछ समा बिताया। जदों समा आया 1708 दा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने शरीर छड्डना सी, तां उदों माता साहिब कौर जी नूं 5 शस्त्र दे के दिल्ली भेज दिता। हालांकि माता जी आउणा नहीं चाहुंदे सन, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज की रजा के सामने वो ना नुक्कर भी ना कर सके, ते उन्हां नूं इत्थे दिल्ली आके रहना पिया। दिल्ली दे विच रहिंदियां होइयां फिर कुछ समय लई माता सुंदर कौर जी ते माता साहिब कौर जी मथुरा भी गए, भरतपुर भी गए। फिर दिल्ली की संगत दे बार बार कण ते 1719 दे विच फिर वापस दिल्ली विखे आ गए, ते इत्थे दिल्ली दे विच रहिंदियां होइयां सन 1747 दे विच 66 साल की उम्र बतीत करके माता साहिब कौर जी
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਸਨ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀਏ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਹੋਏ ਬਲੀ ਹੋਵੇ, ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਂਧੀਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਝੁਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਰੁਕੇ ਨਾ। ਐਸੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਏ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਕੋ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ